हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं फ्रिल ब्लाउज़ डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें बहुत नेक के ऊपर फ्रिल लगाकर हम बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये जो फैब्रिक मैंने यहाँ पर फ्रिल ब्लाउज़ के लिए लिया है, ये जॉर्जेट फैब्रिक है और ये लगभग मैंने 1.5 मीटर लिया है। अस्तर का फैब्रिक आप 80 सेंटीमीटर भी लेंगे तो चलेगा। और मैं यहाँ पर इसे स्लीवलेस बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्लीव्स लगाकर जैसा हम बोट नेक नॉर्मल ब्लाउज़ बनाते हैं सेम उसी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो देखिएगा, मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। 36 साइज़ का मैं यहाँ पर ब्लाउज़ बनाऊँगी। और अगर आप किसी अलग साइज़ का बनाना चाहें तो बोट नेक चार्ट मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो टोटल लेंथ मैंने यहाँ पर 15 इंच ली है, 14 इंच मुझे तैयार रखना है। और यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल्स मैंने 36 साइज़ के अकॉर्डिंग बोट नेक के अकॉर्डिंग 7 इंच लिए हैं। 7 इंच शोल्डर और आर्म होल्स रखे हैं मैंने। इस तरीके से चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 9 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन के लिए। कमर 30 इंच है, उसका 4th पार्ट होगा 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। और 1 इंच मैंने और एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर जो हम बैक पार्ट में प्लिट्स लगाते हैं उसके लिए। शोल्डर मैंने रखे हैं 7 इंच, आर्म होल्स लिए हैं 7 इंच। और ये बैक पार्ट की मार्किंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और अब हम इसे कट कर लेंगे। इस ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सिर्फ जितना भी आपको तैयार रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आपको रखना है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। नीचे से भी इसे कट करके हम सीधा कर लेंगे। और मैं इसे बना रही हूँ प्रिंसेस कट पर। आप चाहें तो इसे 1 टक्स पर भी बना सकते हैं। और इस टाइप के जो ब्लाउज़ होते हैं वो बैक ओपन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इसे फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। तो फ्रंट ओपन अगर आप बनाना चाहें तो हाई हुक की पट्टी का एक्स्ट्रा ले लीजिएगा फ्रंट में 1/2 इंच। और देखिएगा, यहाँ पर हम प्रिंसेस कट की कटिंग कर रहे हैं तो 1/2 इंच मैंने नीचे से एक्स्ट्रा ले लिया है। इसके बाद फ्रंट पार्ट की लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद मैंने बैक पार्ट को इस तरीके से यहाँ पर रखा है और हमें मार्किंग कर लेनी है एज इट इज़ यहाँ पर। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। तो ऊपर से मैंने 1 इंच लिया है, नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से एक्स्ट्रा लेते हुए हमने इसे नीचे की तरफ मिला दिया है। और इसके बाद मैं बैक पार्ट हटाकर यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हमें नीचे की तरफ से लेना है विड्थ में 3.5 इंच, 3.5 इंच लिया है मैंने। और ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पर 10.5 इंच। आपको टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करनी है इस तरीके से। और ये जो टक्स पॉइंट वाली लाइन है वहाँ से थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने लिया है 3.75 इंच, यानी कि 3.25 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है। इस लाइन को हम सीधी नीचे की तरफ सीधा करके मिला लेंगे। और इस तरीके से मैंने इस लाइन को आर्म उस तरफ मिलाया है। यहाँ से हमें 2.25 इंच लेना है, 1.75 इंच। और लेंथ में लेना है 2 इंच। लेंथ में मैंने टक्स के लिए 2 इंच लिया है। और इस तरीके से हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। इसके बाद देखिए, नीचे की तरफ से मैंने 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लिया है और इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। प्रिंसेस कट का शेप देते हुए इस तरीके से हम कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे आगे पीछे के पार्ट कट हो गए हैं। इसके बाद मैं आपको नेक के लिए बता दूंगी कि कितना लेना है आपको बोट नेक के अकॉर्डिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम आगे पीछे के पार्ट नेक की तरफ से बराबर करके शोल्डर को डाउन कर देंगे। ये हमें बोट नेक और जो हमारे कॉलर वाले ब्लाउज़ होते हैं उनमें करना होता है। तो यहाँ पर 1/2 इंच मैंने शोल्डर को डाउन कर दिया है। तो नेक की जो विड्थ है वो रख रही हूँ मैं बोट नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 इंच। 4 इंच मैंने विड्थ में लिया है और 4 इंच ही मैं यहाँ पर लेंथ में भी ले रही हूँ। अगर आप लेंथ थोड़ी कम रखना चाहें तो कम रख सकते हैं।
और बढ़ाना चाहें तो आप 1/2 इंच बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि बोट नेक है। और देखिए यहाँ पर मैंने बोट नेक का शेप देते हुए मार्क कर लिया है। इसके बाद हमें बैक पार्ट की नेक की मार्किंग करनी है, तो वो देखिए आपको इस तरीके से करनी है। नेक की जो विड्थ रख रही हूँ वो 4 इंच ली है और इस तरीके से नेक की जो टोटल लेंथ रखूँगी मैं वो 11 इंच पर ली है। अगर आप कम रखना चाहें नेक की जो लेंथ है वो तो आप कम भी रख सकते हैं यहाँ पर। और मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ ब्लाउज़ को। तो इस तरीके से मैंने पहले एक बॉक्स बना लिया है और यहाँ पर 2.5 इंच पर मैंने शेप दे दिया है इस तरीके से। 2.5 इंच पर मैंने शेप दिया है इस तरीके से। और इसके बाद हम 1.5 से 2 इंच नीचे की तरफ मार्क कर लेंगे। मैंने 2 इंच पे किया है, तो देखिएगा यहाँ पर मैंने 2 इंच पर मार्किंग की है। उसके बाद मैंने नीचे की तरफ इस तरीके से शेप दे दिया है। तो ये शेप बनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। और मैंने 1/2 इंच ऊपर की तरफ कर लिया है, तो ये जो हमारे नेक की नीचे की जो गैप है वो 1.5 इंच पर आ रही है इस तरीके से। और अब हम इन्हें मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। उससे पहले देखिए मैं यहाँ पर इसमें पेस्टिंग का यूज़ करूँगी, तो सबसे पहले पेस्टिंग को डबल फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर देखिए मैंने क्रीज बना ली है, ये सेंटर मार्क कर लिया है और इसे हम क्रीज के यहाँ से इस तरीके से रखेंगे। और देख सकते हैं आप हल्की हल्की मार्किंग यहाँ पर दिख रही है हमारे नेक की, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। आप चाहे तो पहले पिन भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है पेपर पेस्टिंग पे नेक ड्रॉ करने का। देखिएगा यहाँ पर हमने इसे ड्रॉ कर लिया। अब साइड में रखकर हम इसे कट कर लेंगे। साइड से मैंने यहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, तो इस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है। तो नीचे की तरफ हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी हमारे ब्लाउज़ में। और ऊपर की तरफ हमारे नेक में आगे पीछे की तरफ फ्रिल आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसे शेप देकर कट कर लिया है और इसे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखकर अटैच कर लूँगी। आप चाहें तो अगर चिपकाने वाला पेस्टिंग है आपके पास तो आप प्रेसर से अच्छे से चिपका भी सकते हैं, और नहीं तो आप इसे सिलाई लगाकर अटैच भी कर सकते हैं। तो ये मैंने अस्तर वाला ही फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर हमें इस तरीके से रख लेना है इसे और कट कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर सभी पार्ट हमारे कंप्लीट कटिंग हो गए हैं और आप चाहें तो इसमें छोटी स्लीव्स लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर इसे स्लीवलेस बना रही हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर सभी पार्ट हमारे कंप्लीट कटिंग हो गए हैं मेन फैब्रिक पर। इतना फैब्रिक बचा है हमारे पास 1/2 मीटर, इसमें आराम से हमारी फ्रिल निकल जाएगी। और चलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट को रखना है आपको इस तरीके से आमने सामने की तरफ, और इसे सिलाई लगाकर आपको अटैच कर लेना है। फिनिशिंग से आप यहाँ पर सिलाई लगा लें ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रिस ना आए। और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप कट करके निकाल दें। दूसरा वाला पार्ट भी आपको इसी तरीके से तैयार करना है। और अब मैं यहाँ पर फ्रंट नेक की कटिंग करूँगी। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर नेक की कटिंग कर ली है। उसके बाद हम इसे रखेंगे मेन फैब्रिक पर और इसे अच्छे से सेट करते हुए हम पिन लगा लेंगे यहाँ पर। पिन लगाने के बाद हम इसे चारों तरफ से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है, इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है
और अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को नीचे से ऊपर की तरफ को जॉइंट करना है। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर इसे जॉइंट कर लिया है और सेम इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ का भी जॉइंट करूँगी। कोई भी पार्ट को आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इसे बराबर करते हुए जॉइंट करना है। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने इसे जॉइंट कर लिया है दोनों ही पार्ट को। और अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से आप इसे अच्छे से बराबर कर लें और अब दे देनी है हमें यहाँ पर आर्म होल की गहराई। तो यहाँ पर 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए हम मार्क करेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले पिन लगा ली है ताकि कटिंग करते समय ये हिले ना। और दोनों पार्ट की कटिंग मैंने डबल फोल्ड करके साथ में ही कर दी है इस तरीके से। तो ये शेप देते हुए मैंने इसे यहाँ पर कट कर लिया है और इस पार्ट को हम अब सिलाई लगाकर पैक कर देंगे। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगाकर इसे पैक कर देना है। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और इसके बाद नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से आपको कमर पट्टी यहाँ पर लगा लेनी है। कमर पट्टी चौड़ाई में थोड़ी ज़्यादा है तो मैं इससे कट कर देती हूँ, नहीं तो ये फोल्ड करने में फिनिशिंग नहीं आती है। और इसे अंदर की तरफ अब आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और अब हम बैक पार्ट की यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऊपर से नेक को कट कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर मेन फैब्रिक को रखूँगी इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा मेन फैब्रिक को मैंने रखा है इस तरीके और उसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को इस तरीके से रखकर हम पहले तो पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद चारों तरफ से इसे सिलाई लगाकर हम अटैच कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर लिया है, इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर दिया है। और देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को रखना है और इसे मैं सिलाई लगाकर ही अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो प्रेस से अच्छे से आप इसे चिपका सकते हैं, नहीं तो आप सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से वो हम कट कर देंगे। आधा इंच का रखना है हमें फोल्ड करने के लिए, बाकी कट कर देना है। तो इस तरीके से हमें इसे फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम कर लेंगे इसका सेंटर मार्किंग। तो इस तरीके से आपको सेंटर मार्किंग कर लेना है और अब हम इसे हमारे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो ब्लाउज़ को भी मैंने इस तरीके से रखा है और हम इसका कर लेंगे सेंटर मार्किंग। तो ऊपर हमने जो नेक यहाँ पर किया था उसके हमें 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है। सेंटर में नीचे की तरफ एक कट लगा लेना है इस तरीके से। ऊपर वाला जो नेक है उसे 1.5 इंच छोड़ते हुए मार्क कर लें और इस तरीके से हमें इसे रख लेना है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से रखने के बाद मैं एक रफ स्टिच कर लूँगी यहाँ पर सेंटर में और उसके बाद हमने जो नेक का शेप दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली है और इसके बाद हम इसे बीच में से कट कर लेंगे और 1/2 इंच फैब्रिक रखते हुए बाकी का बीच में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। नेक कट करने के बाद आपको पूरे ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगाने हैं, कॉर्नर्स पे अच्छे से कट लगाने हैं ताकि फोल्ड करने के बाद हमारे जो कॉर्नर है वो अच्छे से निकल जाए। पूरे ही नेक पे छोटे छोटे कट आप लगा लें इस तरीके से। अब हमें नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है।
तो देखिए यहाँ पर नेक को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और ऊपर से एक पैर का मार्जिन रखते हुए फिनिशिंग की सिलाई यहाँ पर हमें लगा लेनी है इस तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें प्लिट्स लगा लेनी है बैक पार्ट में, तो वो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। प्लिट्स की जो लंबाई रखी है वो मैंने 4.5 इंच रखी है और इस तरीके से हमें यहाँ पर सेंटर मार्क कर लेना है। और अब हम इसे बीच में से ओपन कर लेते हैं ब्लाउज़ को। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बीच में से इस तरीके से कट कर लिया है। तो ये दोनों ही पार्ट हमारे अलग अलग कट हो चुके हैं, अलग अलग हो गए हैं। तो पहले तो मैं इसे सिलाई लगाकर पैक कर देती हूँ। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे हाई हुक की पट्टी, तो वो हमें ऊपर भी लगानी है और नीचे भी लगानी है। तो देखिएगा इस तरीके से मैं हाई हुक की पट्टी यहाँ पर तैयार कर रही हूँ ऊपर और नीचे लगाने के लिए। तो मैं आपको ऊपर वाला साइड लगाकर दिखाती हूँ, उसी तरीके से आपको नीचे वाली तरफ भी लगाना है। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगाई है पट्टी को। नीचे की तरफ से इसे फोल्ड कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर दी है, सिर्फ हमें यहाँ पर 1.5 इंच की ही पट्टी रखनी है और उसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ऊपर की तरफ। तो ये अंदर और बाहर से फिनिशिंग के साथ दिखेगी पट्टी हमारी। तो देखिएगा यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दिया है ऊपर की तरफ से और अब मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ हुक की पट्टी। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हाई हुक की पट्टी लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब आप नीचे भी हमें इसी तरीके से पट्टी लगानी है, तो मैं अब नीचे की तरफ भी पट्टी लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है हाई हुक की पट्टी लगाकर, और कमर पट्टी भी मैंने यहाँ पर लगा ली है। तो ये पार्ट पे मैं पिन लगा लेती हूँ फ़िलहाल। तो ये इस तरीके से दिख रहा है, देख सकते हैं आप, ये बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इसका। ऊपर की तरफ हम फ्रिल लगाकर फिनिशिंग कर लेंगे। तो देखिएगा फ्रिल कट करने के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच की फ्रिल लूँगी, उसमें 1 इंच में मार्जिन का प्लस कर दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर कॉर्नर पर, ये मेरे पास डबल फोल्ड में फैब्रिक है बचा हुआ, और कॉर्नर पर मैंने पिन लगा ली है ताकि ये कटिंग करते समय बिल्कुल ना हिले। और यहाँ पर मैं 8 इंच पर मार्क कर लूँगी। देख सकते हैं आप, यहाँ पर 8 इंच पे मार्क कर लेना है। 8 इंच लिए, अगर आप और बड़ी फ्रिल लगाना चाहें तो आप लेंथ में और बड़ी फ्रिल भी ले सकते हैं। और अगर आप फ्रिल को छोटा रखना चाहें, फैब्रिक अगर कम होता है, तो आप यहाँ पर 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच तक भी रख सकते हैं फ्रिल की लेंथ। तो यहाँ पर मेरे पास 2 पट्टियाँ कट हो जाएंगी, उसे मैं जॉइंट लगा लूँगी। अगर बाद में हमें कम लगता है तो हम बचे हुए फैब्रिक में से और जॉइंट लगा सकते हैं, और अगर ज़्यादा होता है तो हम उसे कट भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो अभी ये जो फैब्रिक है इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और देखिएगा यहाँ पर ये फैब्रिक जो है उसकी मैं आपको लेंथ दिखा देती हूँ। ये डबल फोल्ड में है, तो जो टोटल लेंथ इसकी आ रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। 44 इंचेस आ रही है और ये डबल में है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों को जॉइंट लगा लेंगे इस तरीके से। जॉइंट को डबल सिलाई लगा लेना है हमें, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इसके बाद इसकी जो किनारी है एक तरफ की, वो हमें फ़ोल्ड कर लेनी है। अगर आपके पास पीको मशीन होती है, आप पीको कराना चाहें तो वो भी आप करा सकते हैं, और नहीं तो जिस तरीके से मैं बारीक एकदम इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ, सेम उसी तरीके से आप इसे मशीन से बारीक फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो पूरी पट्टी को आपको इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है, और जो दोनों तरफ के पार्ट हैं हमारे, उसे भी आपको बारीक फ़ोल्ड कर लेना है। तो दोनों पार्ट को मैं दोनों तरफ से बारीक फ़ोल्ड कर लूँगी यहाँ पर। इसके बाद हमें इसमें प्लेट्स डालनी है, तो बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स आपको लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे कंप्लीट कर लिया है।
और अब दूसरी तरफ से, एक तरफ से तो हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया है, दूसरी तरफ से नहीं किया है, तो वहाँ से हमें छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ पर बना लेनी है। कोई भी सुई या कोई भी नोक वाली चीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप ऐसे करेंगे तो बिल्कुल बारीक और छोटी छोटी सी प्लेट्स यहाँ पर आ जाएंगी। प्लेट्स आपकी छोटी ही होनी चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका जितना भी फैब्रिक है वो प्लेट्स में आना चाहिए, तो आप बड़ी बड़ी प्लेट्स ले लें अगर फैब्रिक ज़्यादा है। प्लेट्स आपको छोटी ही रखनी है यहाँ पर। बाद में जो भी एक्स्ट्रा हमारा प्लेट्स में से बचेगा फैब्रिक, उसे हम कट करके फोल्ड कर लेंगे। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है और यहाँ पर लगाऊंगी मैं स्लीव्स, क्योंकि मैं इसे स्लीवलेस बना रही हूँ। अगर आप स्लीव्स लगा रहे हैं अपने ब्लाउज़ में तो इस समय आप यहाँ पर स्लीव्स अटैच कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर स्लीवलेस बनाया है, तो फिनिशिंग के लिए मैं उरेप पट्टी का यूज़ कर रही हूँ। 1.25 इंच मैंने यहाँ पर चौड़ाई में उरेप पट्टी ली है और ये देखिएगा बहुत ही फिनिशिंग से लगेगी अगर आप इस तरीके से आर्म होल में लगाते हैं। तो पहले मैंने एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाई, फिर कट लगाया, फिर एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाएंगे। तो देखिएगा, एक सिलाई मैंने इस तरफ करके लगाई इसे। अब एक फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई मैंने इस तरीके से लगा ली है। इसके बाद देखिएगा, अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं यहाँ पर कट कर लूँगी इस तरीके से। फैब्रिक कट करने के बाद हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर इसे अंदर की तरफ आपको फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे आर्म होल्स में फिनिशिंग करके कंप्लीट कर लिया है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ का आर्म होल में भी फिनिशिंग करनी है। और इसके बाद देखिए, हम यहाँ पर फ्रिल अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज़ हमारा सीधा है और फ्रिल हमारी यहाँ पर उल्टा रखना है हमें फ्रिल को। आप चाहें तो इसे मेज़र करके भी चेक कर सकते हैं कि आपकी फ्रिल यहाँ पर बराबर आ रही है या नहीं, या फिर आप डायरेक्ट इसे अटैच कर लें। बस फ्रिल आपकी छोटी नहीं पड़नी चाहिए, बड़ी होगी तो हम उसे कट करके बराबर कर लेंगे। और देखिएगा, आपको इस तरीके से यहाँ पर इसे लगाकर सीधी तरफ पलटना है। तो फ्रिल को मैंने रखा है उल्टा, ताकि हम इसे जब पलटें आगे की तरफ तो ये सीधी हो जाए। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको खींचना कोई भी पार्ट को नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए आपको यहाँ पर इसे अटैच करना है। तो बिल्कुल आराम से आप यहाँ पर फिनिशिंग के साथ इसे अटैच कर लें। नेक को खींचना बिल्कुल भी नहीं है आपको। तो देखिए, मैंने इसे लगाकर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पर, इसे मैं कट कर लूँगी इस तरीके से। अब देखिए, एक्स्ट्रा फ्रिल को मैंने कट कर लिया है और इसे मैं फोल्ड कर लेती हूँ इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ इसे फोल्ड कर लेंगे हम। फोल्ड करने के बाद सिलाई को वापस से कंटिन्यू कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रिल को अटैच कर लिया है। अब इसे पलटकर हमें फिनिशिंग करनी है। तो देखिएगा, इस तरीके से हम यहाँ पर इसे सीधा कर लेंगे हमारी फ्रिल को आगे की तरफ और सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हमें जो प्लेट्स हमने ली हुई हैं इन्हें दबाते हुए सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई आप चाहें तो कॉर्नर की भी लगा सकते हैं या फिर एक पैर का मार्जिन रखते हुए भी लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से प्लेट्स को आपको हाथ से फिनिशिंग करते जाना है, दबाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए, पूरे ही नेक पे मैंने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हैं ये फ्रिल का लुक बहुत ही अच्छा आया है। तो देखिए, अब हम फ्रंट पार्ट की करेंगे सेंटर मार्किंग और हाई की पट्टी को बाहर की तरफ निकालते हुए यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे इस तरीके से और एक सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे
तो ये सीधी तरफ लगा रही हूँ मैं, जो गुम सिलाई होती है हमारी वो वाली। तो इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और अब अपने ब्लाउज़ को मैंने उल्टा कर लिया है फिटिंग लगाने के लिए। तो यहाँ पर एक सिलाई पहले मैंने कॉर्नर की लगा ली। उसके बाद चेस्ट और वेस्ट का करना है हमें 4th पार्ट। चेस्ट का आ रहा है हमारा 9 इंच, कमर का है 7.5 इंच और इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है आपको दोनों तरफ। तो ये ब्लाउज़ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं आप। तो ये इस तरीके से दिखेगा, ये फाइनल लुक है। नीचे की तरफ भी हमारा नेक यहाँ पर दिखेगा आपको इस तरीके से। पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा और ये जो डिज़ाइन है वो बोट नेक पर ही बनेगा। तो देखिएगा आपको फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।